फांसी सजा हो कैसे रखी आ जाओ चुप करो। नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर जिले में मौजूद हूं। जैसा कि आप लोग देखते हैं आए दिन प्रतिदिन जो है बेटियों का शोषण होता है, उनके साथ रेप होता है, उनको मार दिया जाता है। उसी प्रकार से ब्रिजभूषण गौतम के घर हम लोग मौजूद हैं। उनके बिटिया को रोशनी नाम है उर्फ रुचि, उसको जो है उसके साथ बहुत ही हैवानियत के साथ उसको मारा गया है। हम लोग घर पे आए हैं, थोड़ा सा ये भैया हैं, इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप कहाँ से हैं? मैं एडवोकेट विजय प्रताप, भीम आर्मी जौनपुर पूर्व जिलाध्यक्ष। जी, तो ये जो घटना हुई है इस कब से आपको कब पता चला? ये कल शाम को हम लोग आए थे यहाँ, शाम से शाम पता को चला भी है। आप जी आए जी जी, शाम को हम लोग आए थे, पूरी रात हम लोग साथ में रहे हैं सर्च पार्टी के साथ में। ये बड़ी दुखद घटना हुई है। घटना के विषय में जो कहा जाए बड़ा दुखद है, लेकिन हम लोग आए शाम को 8-8:30 बजे के आसपास की ये घटना है। आए तो पता चला कि गला जो है रेत करके उनकी हत्या की गई है। और इसी गांव के जो संदिग्ध अभी जो परिवार के लोग बता रहे हैं उनके हिसाब से इसी गांव का संदिग्ध है जो लड़का है, उसी ने जो है हत्या की है उनकी। इसी तरह से बेटियां जो है प्रतिदिन मारी जा रही हैं, मारी जाएंगी, शोषण उनका होता जाएगा, तो बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी? ये तो सिर्फ एक जुमला है सरकार का, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं है, ज़मीनी स्तर पे कुछ भी काम नहीं है। ये सिर्फ एक जुमला है, कहने को सिर्फ है। धरातल पर आप आकर के देखिए तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। सड़कों पर आप जाइए तो कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी के आप डेटा उठा करके देख लीजिए। एनसीआरबी में जितने भी अपराध हो रहे हैं सबसे ज़्यादा तो अनुसूचित जाति के खिलाफ होते हैं, उसके बाद बैकवर्ड समाज के खिलाफ होते हैं। कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक जुमला है, बहुत बड़ा जुमला है। कैसे इसको सुधारा जाएगा? आप कह रहे हैं जुमला है, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाता है। ये देखिए जब तक कोई शिक्षित व्यक्ति इस देश की गद्दी पर नहीं बैठेगा तब तक इसको सुधारा नहीं जा सकता है। शिक्षित होने के साथ संवेदनशील होगा व्यक्ति, संवेदनशील नहीं होगा तो इसको नहीं सुधारा जा सकता है, चाहे जितना बड़ा शिक्षित हो। लेकिन अगर उसके अंदर मानवीय संवेदना नहीं होगी अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माँओं के लिए, तब तक वह चीज़ों को नहीं सुधार सकता इस है। बिटिया को आप देखें कैसे उसको मारा गया है कि जी उसकी बॉडी को आप देखें? जी हम देखे थे। कैसी किस अवस्था में बिटिया मिली? गला उनका रेत दिया गया था, लगभग आगे की तरफ से पूरा रेता गया था, पीछे से थोड़ा सा वही पकड़ा हुआ है। पूरा गला कट के निकल गया? पीछे थोड़ा हाँ, वही पीछे का जो चमड़ा है मोटा वाला वही पकड़ा हुआ है। बिटिया के शरीर पे जो कपड़ा पड़ा था वो किस कपड़ा तो ठीक अवस्था में था, कपड़ा ठीक अवस्था में था। क्या लगता है कि रेप भी नहीं, ऐसी तो कुछ भी पुष्टि नहीं हो रही है, देखने से प्रथम दृष्टया ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जी। थोड़ा सा वो बहन है रुचि की, उससे हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम यही देखिए अपने आँख से सीधे थोड़ा मुँह खड़ा, थोड़ा सा आप बोल दीजिए। ये रुचि की बहन है, जो रुचि जिसकी हत्या हुई है, रोशनी नाम बताया जा रहा, उसकी बहन ये है, छोटी बहन है। बेटा आप छोटी बहन हैं? कैसे क्या हुआ था बिटिया रुचि के साथ? हम पढ़ रहे थे, भाई भी पढ़ रहा था। वो दूसरी बहन खाना बना रही थी, पापा सो रहे थे। 10 मिनट उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दी, मैं उसे ढूंढने लगी। 10 मिनट में मैं उसे ढूंढने लगी, सब जगह ढूंढी। फिर मैं अकेले बिना किसी को बताया मैं जा रही थी उधर ही, मुझे डाउट था वहाँ पे मैं जा रही थी अकेले, वहीं पर वो गिरी थी, तो गाड़ फेंके आप अकेले चली गई ढूंढने? तो पापा को बोले, पापा पता नहीं कौन गिरा है, पापा देखने के, मुझे पता नहीं था मेरी बहन। आपको ये नहीं पता था कि बहन हमारी बहन गिरी है? नहीं पता था मुझे। हमने बाप को बुला के ले गए। आपको पता नहीं था, आप देख के डर गई उसको? पापा बाप को बुला के ले गए। पापा देखे पापा देखे कैसे आपको डाउट था कि हाँ उधर 2 दिन पहले वो फोन दिया था, मैं अपने बहन से फोन छीन ली थी, वो फोन दे रहा तो वो फोन नहीं ली होगी इसलिए वो मारा है, इसलिए वो मारा है। अच्छा, एक बार फोन वो दिया था तो आप छीन ली थी? कैसे आपको? मेरी बहन खुद मुझे देती तो वो मुझे बहुत टार्चर करता है। मेरी बहन को धमका के भगाया, मेरी बहुत सीधी बहन है वो, मेरी बहन को भगा के ले गया। कैसे आपको पता था इसके पास फोन है? कैसे आपको फोन मिला? बात उठी थी, मैं देख ली थी रात को। फोन बात करते हुए आप नहीं, चार्ज में लगाई थी, चार्ज में लगाई थी ना, तो आप जब मैं देख ली तो मुझे खुद दे दी, बोली मैं इससे भूल गई हूँ, ले लो फोन।
पापा को मत बताना, मम्मी को मत बताना, मैं किसी को अरे नहीं वो कैसे- बताए। मैं किसी देखो, को नहीं बेटा आपसे कुछ बताई थी भी? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताए वो। ये भी इतना तो कही होंगी कि हाँ वो अच्छा, बात ये करता बताओ। है, वो फोन। जाओ उसको गला काट रहे थे, तुम देखी थी अपने आँख से? कुछ नहीं। चुप रहो, शांत बोल दे। वो जब तू गला काट रहा तुम बिटिया देखी का थी? नहीं हैं? नहीं, लेकिन वो वही था। क्या नाम है उसका? नाम। अमित सरोज, अमित सरोज, अरे हट जा तू सब। अच्छा अशोक सरोज। आपकी दीदी आप सब कभी बताई थी कि वही फोन दिया हाँ, है वही वो फोन। हाँ, बताए नहीं तो मैंने खुद उसको पता टॉर्चर किया। करता था रोज। अच्छा बेटा, अमित धमकी सरोज। दिया था कि हम तुमको मारेंगे या ब्लैकमेल करता था आपकी बहन को? बोला तो शादी तुम्हारी पढ़ने दो, मैं फिर काट देखना मैं दूंगा। क्या करता हूँ। अच्छा ये भी कहा था, हाँ, ये भी कहा, वो मुझे वो भी बताए कहा नहीं थे। बहन जी आपसे कि बताती मैं थी? चाकू नहीं, रखा बताती हूँ, नहीं तलवार कैसे रखा आपको हूँ। पता चला ये मैं ये बात? बात बहुत फोर्स करके उसे पूछी, वो रो रही थी तब तो मुझे बोल रहे बताया। हैं, तारीफ करता था। हट जाओ तुम लोग, करो। 2 महीने पहले की बात, बोला शादी तो क्यों करो, आते हो मैं तुम? शादी नहीं करने दूंगा तुमको। वो मेरी बहन क्या को बोला? बहुत दे रहा था। तलवार रखा हूँ। बराबर यहाँ पे आता भी हाँ? था। हाँ, वही हाँ, मशीन बहन है, जी। यही दिन भर रहता है वो, क्या बोला? रात में रहता है वहाँ पे। तलवार रखा था। नहीं, मैं वो जब ढक्कन पहुंची का नहीं। लड़का बोल रहा था सुग्गी, हाँ, तलवार पकड़ा रखे गया है हम बेटा अमित वो भाई अपराधी के। जो आप बता रही हैं, वो अपराधी हम पकड़ा बताओ गया क्या? है? हम क्या अधिकारी करते? बेटा आप बोलिए, जो अपराधी है वो आपकी नजर में जो अपराधी है हाँ। वो पकड़ा गया है? नहीं अभी नहीं पकड़ा गया, मुझे तो कुछ भाग कोई गया। बता ही नहीं रहा है, कोई मुझे नहीं बता रहा है। बहन जी वो भाग गए। जब तक वो नहीं वो पकड़ा पूरा गांव आया देखने, अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं आया गांव उसका में बाप नहीं देखने? आया, नहीं आया उसकी कोई, वो लोग यहाँ पे नहीं उसके आए? घर में नहीं। कोई नहीं आया यहाँ पे देखने, ना उसका पापा उसके घर में कोई नहीं आया। कोई नहीं है। घर पे मौजूद है, सबकी फरार नहीं है। नहीं सब सब भाग गए। सब रात पता नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। पुलिस गई थी ना एसपी आपकी साहब क्या आए थे। मांग है, आप क्या चाहती हैं उसके साथ? मेरे बहन को मुझे भी फांसी की सजा होनी चाहिए, तो ना चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने हाथ से मारूंगा उसको मैं अपने हाथ से मारूंगा, मैं उसे अपने हाथ से मारूंगी। मेरी बहन को नहीं चाहिए, मैं उसके बिना जी नहीं सकती, मैं उसकी बिना रहती नहीं, एक मिनट नहीं छोड़ती थी वो मुझे, क्यों मतलब साथ में आप लोग रहते हैं? यार मैं साथ में रहती हूँ, एक बार भी नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा साथ ही साथ ही, पता नहीं कब रच के पड़े भाई, कब टेस्ट रहा गई उधर तो आपसे बहाना आपसे नहीं नहीं बताई कि- बताए मुझसे नहीं बताया, किसी का उनका क्या वो बहुत फोन ही ऑन प्यार करके है। बुलाया था, इशारा उसारा किया था, कैसे मुझे किया? नहीं अरे पता। साला फोन कहबा फोन किया होगा और कहाँ से आएगी, उसे फोन धमका किया, के फोन बुलाया की। होगा, उसे साला धमकाता था फोन बहुत, किया है। वो बहुत धमकाता, तो धमका के बुलाया मेरी बहन को वहाँ पे, मुझे पता है मेरी बहुत सीधी बहन है, वो बहुत सीधी है, उनका फोन क्या है? हमको फांसी सजा। अरे यार भाई जिया कैसे बाबा। रखी यार, कैसे रखी, फांसी सजा हो कैसे रखी? आ जाओ चुप करता हूँ, चुप करने का पर न्याय चाहिए। हमारे आँख के सामने फांसी हो, भाई मुझे कब काट पड़ते इतनी बड़ी औकात में। दोस्तों इतनी दर्दनाक ये घटना है कि देखिए बिटिया जो है पस्त है, रोते रोते अपनी बहन की जो है, एक साथ दोनों बहनें रहती थी, आज बहन की गुहार लगा रही है, मांग रही हमारी बहन नहीं रहे तो हम कैसे रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? थोड़ा सा और परिवार माँ से बात करने का प्रयास। माँ कहाँ पे? माँ से नहीं, मेरी मम्मी से नहीं, मेरी मम्मी के लिए मिला होता है, बहुत रो रही है, मेरी मम्मी से कुछ मत बोलना, मम्मी से नहीं, मम्मी से नहीं, मेरी मम्मी को तबीयत खराब रहती है, मम्मी से कुछ नहीं कहना। मम्मी बहुत बीमार नहीं बेटा उनकी बिटियां हैं, थोड़ा सा नहीं, मम्मी से बात नहीं करना है, ठीक, ठीक। तो बोलो बात नहीं करना है ना मम्मी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इस जो ये घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। इस घटना से पूरा देखिए सब लोग इकट्ठा है, पूरा गांव जो है सदमे में है। इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। भैया आप कहाँ से हैं? उनके पिताजी है, आपके पिताजी हैं? तो आपको भैया कैसे पता चला, कब पता चला? तू लेट जा, सो जाइए। लेट जा। कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे। पहले तो पापा से पूछना है भाई, हाथ जोड़ता हूँ। हमरा नहीं पूछा, हमसे पूछा वो भाई है ना, साढ़े वो बोल नहीं साढ़े 7 बजे लड़की समझ हमार रहा था। एकदम क्या बोल रही? 7:30 बजे लड़की हमार कहे पापा खाना खा ले, अच्छा आपसे बिटिया बोली खाना खा ले। खाना खा ले पापा।
हम कहे बिटिया हम यहाँ काम पे गए थे, वहाँ खाना खा लिया है, खाना ना खा तो सब खाना खा ले। फिर उठे 5-10 मिनट हम अपन मोबाइल देखे, लड़की पढ़त रही, ये लड़की पढ़ रही थी, वो हमारे पैर के नीचे तसला बागी जला के सेक रही थी। लड़का हमारा कमरा में पड़ रहा था, हमारी औरत हमारे पास थी, ये लड़की हमारी खाना बना रही थी। 7:35 पे 7:35 से लड़की ढूंढ ही गई। ये मतलब हमारे 5 भाई हैं, चारों हेरिस ना पास, ये सीधा रास्ता पकड़ के जायला घोष मेड़ धई के एक सदमा रहा भाई, यहाँ तक जहाँ तक बताओ तो सदमा रहा, तब गए देखे जिसे शक था कि वो उधर जाती थी। धान खेत में फोन छीनी थी ना मुझे, रुक हम राजी बोले क्या चला जाए क्या, जब जब गए देखे वह आदमी लेटा रहा, अंधियारे में देख नहीं पाए। 8:40 पे 8:25 पे 8:05 पे हमें लगे तुरंत दौड़ के आए, हमारा परिवार क्यों ना जाना, कहे पापा चला हमारे गांव के एक लड़के दारू पिए थे, जगह जगह ये बताया कि बोतल भैया दारू पी गिरा है, चला उनके घरे बताया जाए। मोबाइल ले गए देखे लड़की। अच्छा, आप लोग सोचे कोई दारू पी के लेटा है, गिरा है। और जब आप लोग गए वहाँ अचानक अपनी बेटी को ये लड़की इतना सदमा में आई है, तुरंत एक देखी का होगी, दिमाग खराब, पूरी रात नाच कौने तसल्ली समझाई परिवार के। अब तक पुलिस बताया पकड़ के रखा पोस्टमार्टम लहास के लड़का हमारा तबीयत ठीक ना रही, शुगर पेशेंट है, तबीयत ना ठीक रही, लड़के हमारे कहे बाबा तू दिन जा रोइए मत चाचा जी, रोइए मत, थोड़ा सा पैर रखिए, रोइए जी। उसे हम पोस्टमार्टम के बाद लाश दफना दी, या लाश थाना में रखा सड़ जाए साताना, जब से मुलजिम न पकड़ा जाए, जब से को सजा न मिले तब तक लाश न मिले। पहले से आपको कुछ नहीं डाउट नहीं, कोई कोनो बात ही नहीं थी, मतलब शंका में बनाए के है। उसके लिए हम लड़का है ढूंढ रहे थे, आज साल भर से ढूंढ रहे थे, लड़का सेट नहीं हुआ। जहाँ हुआ वो दारू बार था, वो हुआ इसलिए शादी कर। हर हर पिता जो चाहता है कि हमारी बेटी जो सुखी रहे। हमारे 6 लड़की है, 6 लड़की है, 3 लड़की हम शादी कर दी है। एक लड़की बीए फाइनल यह साल रही, दूसरी वाली 7 दोनों विद्या शंकर विद्यालय में बाड़ी सुजानगंज। ये लड़की राष्ट्रीय महाविद्यालय पढ़ा था। लड़के हमारा लावेरी में ज्वाइन के बादशाह रोड, परिवार बड़ा खुशहाल रहा, संदेह खत्म ना रहा। यह भी देखिए कौन जितने में आप लोग थे उतने में आप लोग खुश थे, पूरा परिवार खाता कमाता, आज बिखर गया वो परिवार। मजदूरी करते थे, खाते थे, खिलाते थे। रात दिन हम एक करके रात दिन हम अकेले सब लड़के बीए कराए, सब लड़कियों को बीए करा के शादी की। जब ये लड़की इस साल बीए फाइनल हो गई, तुमको 1 साल हेरने में लगेगा, शादी से नहीं हुई, आज हर पिता चाहता, प्रशासन से हमें न्याय चाहे बस। लड़की हमारा इतनी सोच, लड़की हम कहा थे धरती लड़की ऐसा भवे ना, 6 लड़की के बाद 6वां लड़की हमारी रही, कितनी सोच रही। ये हम का बहुत सोच परिवार है। दबाव डालता था, एक तरफा प्रेम करता था। हाँ, दबाव डालता था, हमको मालूम नहीं था। आपको पता चला था तो समझाए बुझाए।
नहीं बहन जी, कोई हर पिता चाहता कि हमारा परिवार जो है, हम क्या करें कि हमारा परिवार खुश रहे, खुशहाल रहे। ये पिताजी बता रहे हैं, हम जो है मजदूरी करके अपने परिवार को जिलाते थे। आज उसी परिवार से एक परिवार जो है टूट गया, पूरा परिवार टूटा, एक परिवार निकल गया, बिटिया निकल गई हाथ से। जिस बिटिया को गला रेत के मारा गया है, ये पिता बिलक बिलक रो रहे हैं, ये बहनें रो रही हैं, चिल्ला रही हैं कि जो परिवार हमारा था खुशी खुशहाल था, जितने में हम लोग थे उतने में खुश थे, लेकिन आज जो हमारा परिवार ये प्रेम के चक्कर में टूट गया, अधूरा हो गया। क्या और चाहिए सरकार से, क्या आपकी मांग है? हमको न्याय चाहिए बस, कुछ जाए, हम खुद कमाए थे, हम खुद कमाए खाए थे। हम गरीब हैं, मुझे बाकी न्याय इसकी मिल जाए। कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जो है थोड़ा सा बहन से बोलो। आप छोटी बहन है बेटा, आपको कुछ जानकारी था? कुछ नहीं मैं कुछ नहीं जानती थी। कितनी बहन आप लोग हैं? 6 बहनें थी। 3 बहनें उनको शादी हो गया है। हमको बोली जाओ तुम खाना बना लो। आपसे बड़ी थी? हमसे बड़ी थी, खाना नहीं बनाती थी, मैं ही बनाती थी। मेरे साथ ही थी, यहीं पे बैठी थी, कहीं जाओ तुम खाना बना लो। निकल के गई, आप लोगों को जानकारी नहीं है? नहीं, मैं अंदर घर में थी ना, वहाँ से दिखता नहीं है बाहर। जब हम बना लिए आए बाहर तो उसे ढूंढने लगे खाना खाने के लिए। पूछी तुम उसे कहीं भेजी हो क्या? हमने कहा नहीं, हमने नहीं भेजा है। आप दोनों बहनें खोजने लगे? हम दोनों खोजने लगे, पहले ये गए, पीछे पीछे हम भी गए। देखिए पूरा परिवार बिखर गया है, टूट गया है, सदमे में है सब लोग। क्या मांग है बेटा आपकी? कितनी बार बोले पानी नहीं चाहिए, सब बोलेंगे तब मानेंगे। हम देखे बोले ना फांसी कितनी होनी चाहिए, घर वालों को आप क्यों परेशान कर रहे हैं? सब वही एक बात चाहिए ना, बोला कुछ मांग करेगी। हम फोटो दिखा अरे हटाओ था फोटो का बाकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। नहीं जांच में जितने दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए। जो हमारे सिस्टम में है, जो हमारे संविधान में है, उस हिसाब से उनको सजा होनी चाहिए। जो निर्दोष फंसे हैं, जो उनको छोड़ दिया जाए, जो दोषी हैं उनको ढूंढ के निकाला जाए, उनको सजा होनी चाहिए। बाकी आप लोगों को क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए।